आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट अ वेरिएबल लाइन जिसका स्लोप अपने पास m दे रखा है वो भी पॉजिटिव है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -9 से ये जो लाइन है वो वेरिएबल लाइन पास हो रहा है। आगे दे रखा है कि इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने पास ए और बी पे कट कर रहा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड P फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा बहुत रफ फिगर में फोटो बना लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। m हमारे पास पॉजिटिव दे रखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास x एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा, तो y एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन जो है अपने पास इसका स्लोप m पॉजिटिव है, तो m अपने पास पॉजिटिव कैसा होगा, m अपने पास पॉजिटिव, m तो निगेटिव हो गया, इसका स्लोप अपने पास पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके का होगा, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ये जो लाइन है ये अपने पास कहाँ से पास हो रहा है, तो 4, -9 से, 4, -9 से। स्लोप जब आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप आपके पास सही होगा, यानी तो यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। क्या गया आपके पास, पॉजिटिव स्लोप वाली ये आ गया। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन बताओ, तो इस लाइन का इक्वेशन आपके पास किस तरह हो जाएंगे, इनका जो स्लोप है m है जो कि आपके पास पॉजिटिव दे रखा है और वो भी वेरिएबल है। यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पॉइंट पर कट कर रहा है। कहाँ पे, a और b पॉइंट पे, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ से आपके पास देख लो x एक्सिस और y एक्सिस दे रखा है, तो कोई भी किसी को कट कर सकता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर जाएंगे, लाइन ए बी लिख लो, ये आ गया अपने पास y और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो y और प्लस टाइम्स 9 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास m इंटू और ये x माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, यानी आ गया y प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास mx और माइनस टाइम्स 4m के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। जब इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, जरूरत हमारे पास किसका है, तो ए पॉइंट का। ए पॉइंट अपने पास कहाँ कैसे आएगा, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो जाएगा, वो अपने के पास आ जाएंगे किसके बराबर, ए पॉइंट, यानी y 0 डालोगे, y जैसे 0 डालोगे तो यहाँ से अपने पास बताओ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, 0 और प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास mx और माइनस टाइम्स 4m के बराबर, यानी आ गया अपने पास mx इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 और प्लस 4m और ये x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 9 प्लस 4m और होल अपॉन में अपने पास, यानी ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 9 प्लस 4m और होल अपॉन में m के बराबर और कॉमा अपने पास 0 के बराबर। सिमिलरली अपने पास b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से अपने पास b पॉइंट की जगह अपने पास x इक्वल टू 0 डाल दो, जैसे x इक्वल टू 0 डालोगे तो y इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो यहाँ से अपने पास बताओ y इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 डालोगे तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 4m और माइनस टाइम्स 9 के बराबर। देख लो माइनस टाइम्स 4m, x की जगह 0 डालिए और कुछ नहीं, तो माइनस टाइम्स 4m और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर। हमारे पास अगर आप गौर से देखो तो इस डिस्टेंस का अपने पास मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, या अपने पास OA और प्लस टाइम्स OB का मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। यहाँ से अपने पास OA बता सकते हैं क्या, OA प्लस OB, OA प्लस OB अपने किस तरह हो जाएंगे, तो OA इक्वल टू आ गया अपने के पास, तो थोड़ा सा और सही से लिख लो, तो थोड़ा सा और सही से लिखोगे तो किस तरह, खैर चलो यहीं पे लिख देंगे 9 प्लस 4m m के बराबर। अब अपने पास प्लस टाइम्स, यहाँ से अगर कोई लिखेगा माइनस टाइम्स 4m और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, इसमें गलती क्या है, क्योंकि अपने पास अगर m पॉजिटिव है तो ये पूरा ऑल ओवर पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि निगेटिव होगा, और हमें डिस्टेंस बोला गया है, तो डिस्टेंस के लिए अपने पास क्या लगाओ, मॉड लगाओ, मॉड लगाओ तो अपने पास प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे मॉड, या अपने पास 4m और माइनस टाइम्स 9 के बराबर, यहाँ पर माइनस टाइम्स। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हो तो इस मॉड का कोई काम है नहीं, मॉड का अपने पास बस काम ये है कि अपने के पास इसको पॉजिटिव बना देना, इसको अपने पास हम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 9 अपॉन m के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ है ना, प्लस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4m और प्लस टाइम्स 9 के बराबर, कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन ले लिया तो अपने पास मॉड माइनस को खा जाता है। इनको आप सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे किस तरह आ जाएंगे, तो 9 अपॉन m और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4m के बराबर और प्लस टाइम्स 9 4 13 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, इसका मिनिमम निकालने के लिए अपने पास ये तो कांस्टेंट पार्ट है, इसका अपने पास मिनिमम वैल्यू, यानी इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू, और इसका मिनिमम वैल्यू अपने पास कैसे निकाले, तो यहाँ से अगर हम इसको f ऑफ m मानते हैं, f ऑफ m इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं 9 अपॉन m और प्लस टाइम्स किस बराबर 4m के बराबर। हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसमें हम 13 जोड़ देंगे तो उसका अपने पास रिजल्टिंग का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास m स्क्वायर आएगा, वहां से भी अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने की जगह am लगाते हैं, क्या लगाते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा लेते हैं इसमें, किसमें, तो इस दोनों में हम am gm लगाते हैं। जैसे इस दोनों में am gm लगाएंगे तो किस आ जाएंगे 9 अपॉन m और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 4m और होल अपॉन में 2, यह आ जाएगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ किसके बराबर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन m और इंटू आ गया अपने पास 4m के बराबर। हमें पता है कि आपको am gm लगाने आ रहा होगा, अगर नहीं लगाने आ रहा तो जाकर के अपनी भैंस चराए, तो 9 अपॉन m
और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 4m के बराबर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 जगह 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 और 2 इधर जाएगा तो अपने पास 12 आ जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एम जो हो जाएंगे उसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन में अपने पास ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछ रखा है, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस तरह हो जाएंगे बताओ। तो एफ एन एफ फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 9/m और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 4m और प्लस टर्म्स 13। इन पूरे का अपने पास क्या बताना है, तो मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, इन पूरे का मिनिमम वैल्यू, इसका अपने पास मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ चुका, कितना है अपने पास इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो 12 के बराबर है ना, 12 के बराबर। और प्लस टर्म्स ये आ गया 13 के बराबर। 12 प्लस 13 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर। हाँ या ना, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर। 25 देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या आ जाएंगे खतरनाक, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास दिक्कत यहाँ पर इस बात का था कि ऑप्शन में 12 नहीं दे रखा था, अगर ऑप्शन में 12 दे रखा होता ना तो फिर आपके मोए मोए होते। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और रिसेंटली पूछा गया था, ज्यादा पुराना था भी नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।